हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए फ्रैक्शंस की न्यू वीडियो बना रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको हमने कराए हैं, ये क्वेश्चंस उनसे थोड़ा डिफरेंस है, थोड़े अच्छे लेवल के हैं। तो आप सभी से हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर सोल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्लास के चैप्टर में आ सकते हैं। तो आप जितना भी इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे समझकर, और सभी साइन का ध्यान रखते हुए, सभी चिन्हों का ध्यान रखते हुए, प्लस माइनस के आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इंशाल्लाह आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है हमारा 3/4 - 7/8 प्लस 3/20। जैसे हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, जो ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इस क्वेश्चन में माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है। जो इससे पहले के क्वेश्चंस थे उसमें या तो माइनस था सभी में, या फिर प्लस था। अब ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए होगा तो ऐसे ही जैसे पहले क्वेश्चंस हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन होगा ये भी। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम 4 का, 8 का और 20 का एलसीएम लेंगे। जैसे हमने एलसीएम पहले लिया है, ऐसे ही एलसीएम का तरीका वही रहेगा आपका, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम 4 का और 8 का और 20 का एलसीएम रहे हैं, तो आप इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 0 एज इट इज। उसके बाद ये तीनों फिर दोबारा 2 से ही डिवाइड हो रहे हैं, तो आप फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। उसके बाद जब तक तीनों में 1 1 ना आए, आप ऐसे ही इसको डिवाइड करते रहेंगे। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है और ये 5 से हो रहा है, तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो जाएगा आपका 1 एज इट इज रहेगा आपका, 2 1 जा 2 और 5 एज इट इज। उसके बाद 5 तो ओनली 5 से डिवाइड होता है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे आप इसको। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, ये भी 1 पहले से ही है, और 5 1 जा 5। तो आपका एलसीएम कितना है गाइस स्टूडेंट्स, ये महत्वपूर्ण है कि आपका एलसीएम क्या है, क्योंकि एलसीएम के ही थ्रू हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तो आपका जो एलसीएम आया है स्टूडेंट्स वो 40 आया है। और 40 के बाद जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन के नीचे ये एलसीएम एज इट इज उतार देंगे। आपको पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसी की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर करनी है, इसके नोमिनेटर में। तो डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड करना आपसे आता होगा, हमें उम्मीद है। तो अगर नहीं डिवाइड आता हो फिर भी हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे डिवाइड करना है। जैसे आप 4/5 में आपने डिवाइड की है, वो वैसे ही डिवाइड करनी है। 4 1 जा 4 ऐसे करके माइनस करना है, यहाँ पर 0 हो जाएगी, ऊपर से 0 उतारेंगे तो यहाँ पर भी 0 लग जाएगी। जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद माइनस का साइन लगाओगे, फिर 8 से इसको डिवाइड करोगे 40 को। तो 8 के टेबल में चल रहा है 8 5 जा 40, 5 टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 × 5, फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर 20 से इसको डिवाइड करेंगे और 22 जा होता है 40, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई रखेंगे, सेम रखेंगे, साइन का ध्यान रखते हुए। तो जाएगा आपका 30, 10 3 जा 30 और 7 5 जा 35 प्लस 3 2 जा 6, और नीचे जाएगा आपका एज इट इज 40। उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट अभी रह रहा है, अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। अगर इसमें से इसको माइनस तो कर नहीं सकते, लेकिन इसमें बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। लेकिन साइन जो बड़ा है, साइन जो है वो बड़े नंबर का बड़ा है, सॉरी बड़े नंबर का जो साइन है वो माइनस का है, इसलिए साइन भी आपका माइनस का ही आएगा। क्योंकि हमेशा जब 2 नंबर प्लस माइनस के होते हैं तो हमेशा माइनस होते हैं, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का ही आता है। तो बड़ी नंबर क्या है आपकी 35, वो माइनस का है, तो माइनस का आएगा यहाँ पर। अब 35 में से 30 माइनस करोगे तो आपका 5 आएगा। उसके बाद आप प्लस एज इट इज उतार दोगे सही। फिर नेक्स्ट में आप 40 ऐसे उतारने के बाद, ठीक है, आप 6 में से 5 को माइनस करोगे, कितना आएगा आपका 1, तो जाएगा आपका 1/40। और 1/40 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए यही आपका आंसर हो गया। 15/8 माइनस 7/12 प्लस 3/8। अब जैसे ये क्वेश्चन सोल्व करना है हमें, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 8 का, 12 का और 8 का। तो 8 का, 12 का और 8 का एलसीएम जब हम लेंगे तो ये किससे डिवाइड हो रहे हैं,
2 से हो रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। इसके बाद 2 से हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, 2 1 जा 2। उसके बाद 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। उसके बाद फिर एलसीएम ऐसे ही जैसे करते आ रहे हैं वही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो आपका जो एलसीएम आया है वो आया है 24। उसके बाद आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और जो भी आपका एलसीएम आया है वो इसके नीचे एज इट इज रख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा आपका उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये जाएगा 8 3 जा 24, यानी कि 8 के डबल में 24 3 टाइम आ रहा है तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, बन जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई 3 माइनस, फिर 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 2 होता है 24, हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 8 3 जा 24, 3 टाइम आएगा इसमें, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही, 15 3 जा होते हैं 45 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 9 और अपन में आ गया आपका 24 एज इट इज। चलते हैं फिर नेक्स्ट। अब इसमें करना क्या है, एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है, लेकिन अब की बार प्लस का बड़ा है तो यहाँ पर माइनस तो होना ही होना है। तो 5 में से 4 माइनस करोगे 1 आएगा आपका और 4 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा आपका। उसके बाद ऊपर से हम 9 उतार लेंगे ऐसे ही एज इट इज और ये जाएगा 24। और अब क्या करेंगे, ये दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा आपका 40/24। अब ये किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं देखना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर कौन सा ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो इन दोनों को 4 डिवाइड कर रहा है तो आप 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 1 जा 4 0 एज इट इज और 4 6 जा 24। उसके बाद भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे आप, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। और उसके बाद किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यही आपका आंसर हो गया। जैसे ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और थोड़ा उससे लेंथी भी है। अब इसमें 4 टर्म आ रही हैं तो 4 टर्म को कैसे सोल्व करते हैं, तरीका तो वही रहेगा, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है वैसे अगर आपसे एलसीएम करना आता है, उसके बाद माइनस प्लस का खेल खेलना आता है तो आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओगे। अब देखिए इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हम 20 का 15 का और 10 का और 5 का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका जो प्रोसेस है वही रहेगा जो पहले था, हो जाएगा आपका 20 और 15 और उसके बाद 10 और 10 के बाद 5। अब आप एलसीएम लेंगे, देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, कहने को तो ये सब 5 से डिवाइड हो रहे हैं लेकिन आप इसको 2 से डिवाइड करोगे पहले, हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 0 एज इट इज, 15 एज इट इज, उसके बाद 2 5 जा 10 5 एज इट इज। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड हो रहा है आपका, 2 5 जा 10 15 एज इट इज, 5 एज इट इज, फिर 5 एज इट इज। अब ये 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 से कर लेंगे पहले, 5 एज इट इज, 3 5 जा 15, 5 एज इट इज और 5 एज इट इज। अब तीनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब उसके बाद करना क्या है आपको, फिर एलसीएम निकालेंगे एज इट इज, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। अब 60 आने के बाद एलसीएम आपने फाइंड कर लिया है और एलसीएम फाइंड करने के बाद यहाँ पर ऐसे ही जैसे आप पहले करते आए हैं एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन के नीचे आप 60 को लिख देंगे। उसके बाद करना क्या है, 20 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम चलेगा, 23 जा होते हैं 60 और 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 7 जा 21, फिर माइनस हो जाएगा आपका 15 4 जा होते हैं 60, 4 टाइम चलता है टेबल आपका तो 4 8 जा होते हैं 32, फिर माइनस हो जाएगा एज इट इज और 10 6 जा होते हैं आपके 60 और ये 6 टाइम चला है तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 6 3 जा 18, फिर यहाँ पर प्लस एज इट इज आएगा आपका, 5 से इसको डिवाइड करोगे आप। अब डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए तो उसका तरीका है कि आप इसको सिंपल तरीके से ही डिवाइड कर लो ताकि आप इसका क्वेश्चन निकाल पाओ। तो आप 60 से डिवाइड करते हो तो 5 1 जा 5 माइनस करोगे 1 आएगा, 0 डाल लेंगे आप यहाँ पर और 5 2 जा 10, यहाँ पर 10 आपका पूरा एज इट इज कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही लेकर आते हैं क्वेश्चन को हम, तो आपके यहाँ पर 12 आता पीछे डिवाइड करने के बाद। अब इसी 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 7 में, 12 7 जा 84। अब करना क्या है गाइस, अब आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, फिर इसको सोल्व कर सकते हो, फिर ऐसे। उससे अच्छा है कि आप प्लस प्लस के एक साथ कर लो और माइनस माइनस के एक साथ ऐड कर लो। अब ये दोनों प्लस किया, देखो यहाँ पर साइन कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है,
और ये भी प्लस है, यानी कि आपका एक तो हो गया 84 और एक आपका 21, इन दोनों को आप ऐड कर लो 5 और ये 10, तो ये आ गया आपका 105। अभी दोनों माइनस के हैं 32 और 18, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, 10 की 0 और ये 5, 50 हो गया। अब ये 50, अब इन दोनों को ऐड करने के बाद ये माइनस का 50 आएगा, क्योंकि दोनों माइनस का है ना, तो माइनस का 50 आप एडिट लगा दोगे। उसके बाद 60 सेम रखेंगे यहाँ पर, और 60 सेम रखने के बाद एक प्लस का एक माइनस का है, अब की बार प्लस का फिर बड़ा है, माइनस करोगे आप तो आपका यहाँ पर आएगा 55 और अपोन में 60। अब ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे आप, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसके बाद किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता है, तो यही आपका आंसर हो गया है। चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ऐसा ही लेंथी सा, ताकि आपका तो एलसीएम फाइंड करने के बाद आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओगे। तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 25 का, 50 का, 75 का और 40 का। अब ये और ये आपके 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये 25 आपका सेम रहेगा ऐसे ही, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 75 एज इट इज, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है आपका, ये 25 सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा आपका 25, और 75 सेम रहेगा, और ये रहेगा 2 1 जा 2, 0 एज इट इज। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 25, और ये आपका हो जाएगा 75 भी सेम रहेगा, और 2 5 जा 10। उसके बाद ये सबके सब 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर 5 से हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 एज इट इज। फिर 3 से हो रहा है डिवाइड, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, 3 1 जा 3। अब तीनों में 1 आ गया है आपका, अब तीनों में जैसे ही 1 आ जाता है तो एलसीएम आपका निकल जाएगा। अब तो एलसीएम आप निकालेंगे, फाइंड करेंगे आप, जो रहेगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 5 जा 40, और 43 जा 14, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा होते हैं आपके 0, 200, और ये हो जाएगा आपका 600। तो आपका जो एलसीएम आया है वो 600 आया है। तो गए यहां से, अब यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी आपका एलसीएम आया है, फाइंड किया है आपने, वो एलसीएम आप इसके नीचे रख देंगे, ठीक है। अब एलसीएम क्या है आपका, वो एलसीएम आया है आपका 600, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ी जो डिवाइड होगी वो भी थोड़ी लेंथ होगी, लॉन्ग में जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसे कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, तो क्वेश्चन कैसा भी होगा आराम से सोल्व कर पाओगे। तो ये माइनस का 13 तो आपका सेम रहेगा, मल्टीप्लाई इसमें किससे होगी, जब आप 25 से इसको डिवाइड करोगे, 25 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे, इसको 600 को करो, 25 2 जा होते हैं 50, माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 0, और 25 4 जा 100। आपका 24 टाइम चल रहा है इसमें टेबल, तो 24 टाइम चलने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 की, फिर यहाँ पर प्लस रहेगा आपका। फिर आप 50 से इसको डिवाइड करोगे, तो 50 से डिवाइड करने के लिए आप फिर वही प्रोसेस लगाओगे। इसमें एक प्रोसेस आप और लगा सकते हो, जैसे आपका 600 है, ऊपर में आप 50 लाकर इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। इसे डिवाइड किया 5 से 0 डिवाइड हो गई, और ये हो जाएगा 5 1 5, 5 2 तो आपका 12 आ गया। आप 12 से भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ गया आपका 7 × 12, फिर माइनस, फिर 75 से ऐसे डिवाइड कर लो आप, ऐसे इजी पड़ जाएगा आपका। तो आप 600 को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, कैसे, 600 को 75 से डिवाइड करने के लिए ऐसे डिवाइड कर लो आप। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 एज इट इज, 5 1 जा 5, 5 4 जा 25, और 15 8 जा होते हैं 120। तो ये 8 टाइम चल रहा है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 21 में 8 से। फिर उसके बाद ऐसे ही 40 से डिवाइड करोगे आप, फिर वही प्रोसेस अपनाओगे। 600 को आप 40 से डिवाइड करने के लिए चले जाओगे, 0 से 0 कट गई, और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 आ गया आपका 15। आप फिर 15 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ही 4 में, जैसे आप ऊपर करते आ रहे हैं,
तो आप इसमें 4 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई का डिवाइड का जो मैटर था वो खत्म हो गया है। अब आपकी सिंपल कैलकुलेशन बची है। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 24 की 13 में, फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आपको दिखानी पड़ेगी कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपसे करनी आती है ना। तो आप 24 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 4 जा 12 का 2 बड़े हो जाएंगे आपके, और 3 2 जा 6 और 2 8। इससे करेंगे तो यहाँ 4 रहेगा, फिर 2 रहेगा, आपका ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 2 12 का 2 1 बोरो 3 322 आ गया आपका। तो माइनस का 322, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 84 माइनस 8 1 जा 8 8 2 जा 16 116 हो गया, 68 हो गया, प्लस और 15 4 जा होते हैं 60। अपन में लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे ही 600 नीचे की साइड उतारेंगे ऐसे ही, फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे 600 आएगा आपका, और 600 आने के बाद आप सिंपल तरीके से ऐसे ही इसको सोल्व करते रहेंगे। अब इसमें देख लेंगे कौन कौन से माइनस के कौन कौन से प्लस के हैं। तो ये माइनस का है, ये माइनस का, इन दोनों को आप ऐसे ऐड कर लीजिए। 6 और 2 0 की 10 की 0 1 बोरो आ गया आपका। 6 और 2 8 8 और 2 10 की 0, और 6 और 2 8 और 1 9, कोई बोरो नहीं है आपका। 1 और 3 4, तो ये आ गया आपका 490। यहाँ माइनस का, दोनों माइनस के है ना। अब ये ऐड करेंगे आप, इसमें ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपका प्लस का 4 का 4, और ये आ जाएगा आपका 1444 आ गया ये। उसके बाद इसमें से माइनस कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का एक माइनस का, लेकिन अब के बाद माइनस की टर्म बढ़े तो माइनस का आंसर आएगा। अब 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आएगा, और यहाँ पर 8 बच गया, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पर हो गया आपका 4 में से 1 गया 3, तो अपन में 600 सेम रहेगा। अब इसको जैसे ही आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के लिए फिर वही प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो ये रहेगा आपका 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 3 जा 6 2 3 जा 6 0 0 एज इट इज, माइनस का रहेगा यहाँ पर। अभी अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेंगे आप, अभी किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको यहीं कहीं छोड़ देंगे। गाइस आज के लिए इतना ही, मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अब की फ्रैक्शन की लास्ट वीडियो आने वाली है हमारी, जो इन फ्रैक्शन से संबंधित वीडियो है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड होती हैं वो आपको कराएंगे हम। वर्ड प्रॉब्लम कराने के बाद ये चैप्टर लगभग पूरा हो जाएगा, लेकिन इसमें आपकी डिवाइड और मल्टीप्लाई अलग से रह रही है। वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई कराई जाएगी। ये चैप्टर धीरे धीरे ऐसे पूरा होगा। पहले इसकी लेंथी पार्ट बन रहे हैं और ज्यादा पार्ट बन रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से आपकी अच्छे समझ में आएगा। तो हमें आशा है कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छे से क्लियर हो रही होगी और सभी वीडियोस आप अच्छे से देख रहे होंगे। तो आप सभी से गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब